हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब। तो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामों में जो है यहाँ से 5 नंबर आपको दिलाएगा। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछा जाता है, जो कि हर एक बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए वह क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं जो आपके एग्जामों में पूछा जाए। दोस्तों, आप लोग थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों के लिए 5 नंबर दिलाएगा। बेसिक से आप लोग समझिएगा और यह क्वेश्चन को समझ कर जाइएगा। और आज के बाद ऐसा इस क्लास के को देखने के बाद आप लोग को दूसरा क्लास देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर यह जो है 3.3 का रोमन 1 है। आप लोग बुक से भी जाकर देख सकते हैं और मिला सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन को एक सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है क्या कीजिएगा बताते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन को 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए। जब तक क्वेश्चन सेट ना हो जाए दिमाग में, तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है। पहले क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए उसको, 1 से 2 बार, 3 बार पढ़िए जब तक समझ में नहीं आ रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। नहीं आया समझ में, फिर से समझते। दो संख्याओं का अंतर 26। अंतर का मतलब घटा। कोई ऐसा संख्या, दो गो संख्या है जिसका अंतर कितना है 26। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, और एक संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या का 3 गुनी भी है। तो वह संख्या यानी कि दो संख्या हमको चाहिए। सबसे पहले हमको मानना है, माना कि, लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा? हल। माना कि पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या y है ना। चलिए देखते हैं। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। थोड़ा समझिएगा। अब चलते हैं तो प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या, ये रहा, दोनों का अंतर 26 है। मान लिए दो संख्या को x और y, दोनों का अंतर कितना है? 26 है। अंतर का मतलब होता है घटो। क्या होता है? घटो। अंतर का मतलब होता है घटो, सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटो। आप लोग जो है दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है, पहली संख्या माने हैं x, दूसरी संख्या माने हैं y, उसका अंतर यानी घटो कितना है? 26। समीकरण नंबर 1। क्या यहाँ तक समझने में कोई बिल्कुल जो है ना बेसिक लेवल से समझाएंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू है ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले क्वेश्चन जो है ना इतना बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो अगर वीडियो को अभी तक ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। तो इसके बाद आप लोग को देखिएगा दूसरा स्टेप में लिखा हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो लिखना है पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से लिखने के बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या x है, एक संख्या y है। एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 3 गुनी है। क्या कर दिए? 3 गुनी कर दिए। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार देखिएगा फिर से। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या का क्या दिख रहा है? 3 गुनी दिख रहा है, दिख रहा है। तो यानी कि अब जो करना है समीकरण 1 में, ये x का मान ऊपर में ही आप लोग देख सकते हैं और आप अपना बुक में भी निकाल के देख सकते हैं। तो वहां कहा जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें।
यानी कि ऐसा क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज भी हम तीनों विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही क्लास में आप लोग को बता चुके हैं जो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। एक वज्र गुणन विधि होता है वो भी आप लोग को बता देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम तक में इतना तैयारी कराएंगे जो बेहतर से बेहतर आप लोग कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिएगा समीकरण 1 में क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 यहाँ है x माइनस वाई बराबर कितना है 26। x बराबर देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा मान रखते हैं। x का मान क्या है, x का मान दिख रहा है 3y माइनस कितना है y बराबर कितना 26। 3y में से एक y घट गया, एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, कितना बच गया 2y बराबर 26। y बराबर कितना हो गया 26/2, कट गया, कितना हो गया y का मान हो गया 13। y का मान कितना हो गया 13। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ, y का मान 13। इसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा ध्यान से, y का तो मान आ गया है, लेकिन x का मान हमें निकालना है। यानी कि समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं जो समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर इतना लिखने के बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं, सबसे पहले समीकरण 2 लिख लीजिएगा। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। x का मान देखिए 3 गुना y का मान क्या निकला है 13, तो x का मान आपका आ जाएगा कितना 39, 13 दिया है 39। तो इस प्रकार से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर चेक भी करना है तो कर लीजिए। समीकरण 1 में x का मान क्या है 39, y का मान कितना है 13, और घटा देंगे कितना बचेगा 26। देखिए सेटिस्फाई भी हो गया, x और y का मान रखे, इधर 26 निकल गया। इस प्रकार से सेटिस्फाई भी हो जाता है, बट आप लोग को उतना करना ही नहीं है, बट आप लोग को यही तक छोड़ देना है ना, x और y तक ही छोड़ देना है, x और y का मान निकाल करके। इसी प्रकार का क्लास आप लोग को मिलता रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के जो है इस प्रकार का क्लास आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, और न्यू क्लास आप लोग के लिए आने वाला है, तो उस क्लास को भी आप लोग देखिए। और पिछला जितना भी क्लास कराया गया है उस सभी क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विलोपन विधि सारा बता रखे हैं। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन था, आज हमने इसको डील किया, और अगले क्लास में ही 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इतना 5 नंबर आज जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन को करेंगे बेसब्री से और बढ़िया से करने वाले हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।